Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about you never thought this would happen to you, but it will. So ये क्या है जो आपको आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ होगा पर ये चीज़ हो रही है. So इस बारे में रीडिंग है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition. अगर intuition नहीं work करता then you have to pick your pile according to the first letter of your name. So pile 1 is of Ace of Pentacles. Pile number 2 is of Ace of Swords. Pile number 3 is Page of Cups. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको बुला रहा है अपनी तरफ, जो भी सुंदर लग रहा है वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. एक कार्ड एक पाइल. ऑलराइट. सो अगर आपका इंट्यूशन नहीं वर्क कर रहा, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा कार्ड मेरे को पिक करना चाहिए, आपका इंट्यूशन नहीं वर्क कर रहा, एक कार्ड की तरफ नहीं, आप मल्टीपल कार्ड्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो, पिक योर पाइल देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. सो पाइल नंबर 1, अगर आपका नाम शुरू होता है ADILMPSWZ तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका नाम CEGJORTVY से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका नाम BFHKNQUX इन से शुरू होता है, आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है, पिक पाइल नंबर 3. ऑलराइट. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो और देखो. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. इसका 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से मैं लगा देती हूँ so that you are able to decide your pile. If you are not able to decide your pile intuitively, then of course you can pick your pile according to the first letter of your name. So let's get started. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the Ace of Pentacles, or you chose this pile because आपका नाम शुरू होता है ADILMPSWZ. इन लेटर से आपका नाम शुरू होता है. That's why you picked this pile. So let's get started with your reading. Pile number 1 never thought that this would happen to them, but it will. So what's that thing? Pile number 1 never thought that this would happen to them. They never expected that this will happen to them, but it's happening. It is gonna happen. So what's that thing? So we have the 3 of Swords. Okay, 3 of Swords shows definitely a heartbreak. All right, but in which aspect, in which area of life? 9 of Wands. Again, it shows that you're showing power of resilience. You're going against the flow. Okay. We have the 10 of Pentacles. Okay, universe have some other plan for you, pile number 1, better than yours. God has some other plan for you which is better than yours. So again, do not feel heartbroken. अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ज़रूर खुलता है, और वो दूसरा दरवाज़ा काफ़ी वंडरफुल हो सकता है क्योंकि वो आपने नहीं चूज़ करा. कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपकी चॉइस इतनी अच्छी नहीं है लाइफ पाथ को लेकर. मे बी लाइफ, द डेस्टिनी और गॉड, यूनिवर्स हैव सम हायर प्लान फॉर यू. यू हैव अ हायर पर्पस और आप उस पर्पस को नहीं पहचान पा रहे हो, उस पर्पस को नहीं देख पा रहे हो. मे बी पाइल 1 जहाँ पर आप अभी हो भी ना, यू आर नॉट रियली हैप्पी इन दैट फील्ड. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर. मे बी यू आर नॉट सो हैप्पी इन द एजुकेशन यू आर राइट नाउ. मे बी यू आर नॉट सो हैप्पी इन द जॉब यू आर राइट नाउ. मे बी what kind of business you are doing or what you are
ऑन द डे टू डे बेसिस यू आर डूइंग, यू आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट. किसी चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ में स्पेशली रूटीन से रिगार्डिंग या आपके करियर से रिगार्डिंग चीज़ों से आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो. एंड द यूनिवर्स नोज दिस थिंग. दैट्स वाई यहाँ पर आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा. यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा और लाइक यू काइंड ऑफ आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स. ऑलरेडी सिचुएशन जो है इतनी कोई खास अच्छी नहीं है, बट यू आर स्टिल यूजिंग योर पावर ऑफ रेजिलियंस. यू आर लाइक आई कैन मेक दिस सिचुएशन बेटर. पर शायद वो सिचुएशन बेटर ना हो एंड अ थिंग विल कम टू एन एंड. कोई चीज़ एंड होगा, बट उसके बाद विद द 10 ऑफ पेनिकल्स किसी चीज़ को आप अचीव करते हो, अनएक्सपेक्टेडली अचीव करते हो. मे बी यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड दैट बूम्स. ऑलराइट, मे बी यू स्टार्ट एन इंस्टाग्राम चैनल एंड दैट बूम्स. And you're like, okay, yeah, this is what I want to do because this gives me happiness. So कुछ ऐसा situation यहाँ पर है. Then we have 4 of Pentacles. 4 of Pentacles clearly shows that you maybe are right now struggling with money. You maybe are not doing so well financially. आप जल्दी से पैसे खर्च नहीं करते हो. Maybe you're not that materialistic as well. Maybe you're quite spiritual in nature. But अगर आप प्रेस करे हुए, आयरन करे हुए कपड़े नहीं पहनते, अगर आप अच्छे से ड्रेसअप नहीं होते, अगर आप अच्छे से अपने बाल सेट नहीं करते, और राइट आप अच्छे शूज़, पॉलिश्ड शूज़, फुटवेयर नहीं पहनते, और एक्चुअली ट्रबलिंग योर वीनस. और वीनस लग्जरीज का सिग्निफिकेटर है, लिक्विड मनी, इनकम का सिग्निफिकेटर है, और वीनस आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी भी है. नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड चीज़ों को सिग्निफाई करता है, लग्जरी आइटम्स को सिग्निफाई करता है. दैट्स वाई द रिच गेट्स रिचर because they buy name brand clothes, name brand watches. So they have a good Venus, number one, and they are making their Venus much more better by taking care of themselves. जब हम अपने फिजिकल अपीयरेंस का ध्यान रखते हैं तो हमारा वीनस इम्प्रूव करता है. फिजिकल अपीयरेंस इन द सेंस कि प्लास्टिक सर्जरी नहीं. फिजिकल अपीयरेंस का मतलब कि हम अपने बाल सेट रखें, हम अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करें, हम अपना टेक केयर करें, अपने कपड़ों का, अपने शूज़ का टेक केयर करें. बिकॉज अगेन शूज़ इज सैटर्न, सैटर्न इज अगेन करियर. तो करियर अच्छा करना है तो शूज़ भी अपने अच्छे होने चाहिए. जैसे हम किसी नई जगह पर एंटर करते तो कहते हैं अपना राइट फुट आगे रखो. तो अगेन फीट आर सैटर्न, तभी हम कहते हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, यानी इसका मतलब है करियर सेट कर लो. सैटर्न फीट है, सैटर्न करियर है, और सैटर्न यही कहता है कि अपने आप को अच्छे से रखो तो करियर अच्छा जाएगा इवेंचुअली. बट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन ले मैन लैंग्वेज, अगर आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरा भी आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं देगा. सो इवन इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, पाइल 1, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. जो आप कपड़े पहनो, प्रेस करके पहनो, हो सके तो नेम ब्रांड क्लोथ्स पहनो, नेम ब्रांड वॉचेस पहनो. जो आपने कई सारे कपड़े लेने थे, जस्ट बाय 1 नेम ब्रांड क्लोथ, 1 piece ऑफ नेम ब्रांड क्लोथिंग, एंड यू विल नोटिस कि करियर अच्छा हो जाएगा. समहाउ कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वीनस आपका बेटर हो गया. ऐसे जब आप फर्स्ट कॉपी पहनते हो किसी ब्रांड की, इट एक्चुअली विल करप्ट योर वीनस, क्योंकि आप गड़बड़ कर रहे हो, आप खुद जो चीट कर रहे हो. इट्स नॉट अ गुड थिंग. सो यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. यू शुड नॉट बी स्टिंजी अबाउट मनी. कई लोगों के पास मनी तो होता है पर वो स्टिल अपना टेक केयर नहीं करते हैं. और विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर शो करता है आपके पास मनी तो है बट स्टिल आप अपना टेक केयर नहीं करते. एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. इससे आप कई सारी करियर अपॉर्चुनिटी, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं आती है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल अपीयरेंस. और आप मेंटली भी अच्छा फील करने लगोगे व्हेन यू टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल अपीयरेंस. जब हम व्हेन वी ड्रेस अप वेल वी फील गुड. सो दिस थिंग इज़ लाइक इट विल वर्क फॉर यू. मतलब जब आप अच्छे से तैयार होते हो आप ज़्यादा बेटर फील करोगे, ज़्यादा अच्छा फील करोगे. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यही है कि कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी जिसकी वजह से आपका दिल टूटा, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैपन, क्योंकि एक तरह से आपके लिए लाइफ लेसन होगा. और फिर उसके बाद जो डेस्टिनी आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगी, नया डोर खोलेगी, उसको ओपन करेगी और आप उस रास्ते
पर चलना शुरू करते हो तो यू विल फाइंड अबंडेंस देयर, वो भी ईजिली, क्विकली, क्योंकि आपके अंदर हार्ड वर्क करने का गुण तो है ही. आई सी यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आर नॉट लेजी, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. अगर आप डिसाइड कर लो मैंने ये करना है तो करना ही है. इस तरीके के आप पर्सन हो. आप दूसरों की बातों का बुरा ना मानते हुए अपने काम पर फोकस करते हो, इस तरह के आप पर्सन हो. You show the power of resilience. You're a tough person, pile 1. Then we have the cow. It says nourishment, abundance, asking, receiving. So pile number 1, you are someone who will nourish other people or will make other people abundant. All right. I see that many of you can be teachers. Many of you can be in fields जहाँ पर आप youth से deal कर सकते हो. All right, या फिर you can be a doctor or you can be a chef. You are somehow providing nourishment to other people. Maybe through food you are providing nourishment, or maybe giving the right advice to other people you are providing nourishment. बट किसी ना किसी वे से आप दूसरों को नरिशमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो. यू आर बीइंग अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट. एंड आई फील द साइन ऑफ कैंसर कैन बी क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, क्योंकि कैंसर में पुष्य नक्षत्र है एंड पुष्य इज लिटरली अबाउट खाओस अदर्स. इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू अदर पीपल, विच ऑल्सो शोज दैट यू गाइज आर ऑल्सो वेरी गुड सिंगर्स, वेरी गुड म्यूजिशियंस. यू विल लर्न सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन योर लाइफ, फाइल नंबर 1, एंड यू विल बी गुड एट सिंगिंग. तो यू कैन हैव सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एट योर होम, एट योर प्लेस. तो ये भी चीज़ जो है यहाँ नज़र आ रही है, बिकॉज पुष्य के ऑपोजिट श्रावण नक्षत्र आते हैं. ऑपोजिट नक्षत्र भी वर्क करते हैं. तो श्रावण म्यूज़िक के बारे में, बीइंग अ स्पोक्स पर्सन इसके बारे में, एडवाइज़र के बारे में. तो यू हैव दीज काइंड ऑफ स्किल्स विद इन यू, और इस तरीके के काम आपको ज़िंदगी में करने पड़ेंगे. मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली फॉलो एन आर्टिस्टिक पाथ in terms of career, an artistic path. मतलब आप लोग एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिशियन या मॉडलिंग, इन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हो. क्रिएटिव फील्ड्स में भी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. बट यूनिवर्स इज ओपनिंग अ न्यू डोर फॉर यू, पाइल नंबर 1. सो बी रेडी फॉर इट. ऑल राइट, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेटर गुड. And we have the power card, good girl, को इन्होंने क्रॉस करा हुआ है. So it says the ability to suck it up is not a superpower. Saying no is. Own your power. So हर किसी को हम हाँ नहीं कह सकते हर समय. Again, this card also I feel के is of course saying कि भाई आपको हमेशा हाँ कहने की ज़रूरत नहीं. यू डोंट हैव टू बी अ पीपल प्लीज़र ऑलवेज. ऑल राइट, वैसे तो होना नहीं चाहिए पीपल प्लीज़र, बट कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पर लोगों को प्लीज़ करना पड़ जाता है, बट नॉट ऑलवेज. सो डोंट बी अ पीपल प्लीज़र. बट हाँ, द पावर इज़ कि भाई यू हैव ओन योर पावर बाय सेइंग नो. अगर आपको कोई चीज़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, से नो टू इट. ऑल राइट, सो अपना रिस्पेक्ट करो. नेचुरली दूसरे आपका रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, जो हमने पहले भी बात करी विद द 4 ऑफ पेनिकल्स. एंड अगेन, हर रीडिंग, जैसे आई फील ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है, हर रीडिंग ना पॉजिटिव नहीं हो सकती है. ऑल राइट, हर रीडिंग पॉजिटिव नहीं हो सकते. मे बी दिस इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव prediction for you, but the result is very positive. So you need to understand that the universe, God has a higher path for you, has a higher purpose for you. So अंडरस्टैंड कि हर नेगेटिव चीज़ का रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं होता. नेगेटिव चीज़ों का रिज़ल्ट कई बार पॉजिटिव भी होता है. जैसे अगर तबीयत ख़राब है और कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि उससे फ़ायदा है, लेनी तो पड़ेगी उस समय के लिए वो कड़वी दवाई, बिटर मेडिसिन, बट वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है. तो लेना, उस मेडिसिन को लेना फ़ायदे की बात है. दूसरी तरह समहाउ बिटर चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना लाइफ में फ़ायदे की बात है. चाहे वो ये रीडिंग हो, चाहे लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों, वो बिटर एक्सपीरियंसेस होना भी ज़रूरी है टू realize the importance of sweet things. Then we have reassesses. So it says you have the right to change your mind. All right. So आप जो अपना माइंड बदल सकते हो. आपने जो कह दिया, भाई मैंने कह दिया तो कह दिया, बस अब चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं. रिजिड नहीं होना चाहिए. समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए. इफ़ यू वर लाइक, ओ आई हैव टू डू दिस ओनली, बस मेरे को यही करना है, ये ज़िद है.
और ज़िद से हम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं. ऑल्दो आई सी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके अंदर पावर ऑफ रेजिलियंस है, बट पावर ऑफ रेजिलियंस का एक नेगेटिव चीज़ ये भी है, ज़िद, स्टबर्ननेस. तो कई बार हमें स्टबर्न ना होकर दिमाग से काम लेना चाहिए और अपना डिसीजन बदल लेना चाहिए, बिकॉज वो हमारे लिए बेस्ट है. ऑलराइट, नो वन इज़ गोना जज यू. ऑलराइट, नो वन इज़ गोना जज यू इफ़ यू चेंज योर डिसीजन. आप अपने फ़ायदे की बात सोचो, ये आपके लिए गाइडेंस है. अपने ईगो पर ध्यान मत दो कि भाई मैंने कहा था, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये काम नहीं करूँगा. अपने फ़ायदे की सोचो. लोगों का क्या है, आज उनका ध्यान आपकी तरफ है, कल किसी और की तरफ होगा, वो भूल भी जाएंगे वो बात. सो आपको अपने फ़ायदे की तरफ देखना चाहिए. रीअसेस करो, जो आप डिसीजंस लेते हो उसको रीअसेस करो. मे बी थोड़ा चेंज लाना चाहिए आपको अपने डिसीजन में, या फिर चेंज ऑटोमेटिकली आएगा. Then we have hostilities, it says conflict, it says unrest. So आने वाला समय जो है कन्फ्लिक्ट्स का हो सकता है, रेस्ट आपको प्रॉपर ना मिले. यू हैव टू बी इन द बैटल फील्ड, यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड, यू हैव टू प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज. सो कुछ ऐसा आने वाला समय आपके लिए नज़र आ रहा है. कॉम्पिटिशन से भरा हुआ नज़र आ रहा है आने वाला समय. बट आई ऑल्सो सी दैट यू विल हैव द डिवाइन पावर विद यू ऑन योर साइड, जिसके कारण आप इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स को पार कर पाओगे और जीत के निकल पाओगे. बिकॉज यू हैव डिवाइन एनर्जी, डिवाइन एलिमेंट विद यू. यू हैव गॉड ऑन योर साइड. जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान. सो रिमेंबर दिस थिंग, गॉड इज ऑन योर साइड ऑलवेज. ऑल राइट, सो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है. दिस इज द अनएक्सपेक्टेड, और यू नेवर थॉट दैट दीज थिंग्स आर गोना हैपन टू यू, बट दीज आर द थिंग्स विच विल टेक प्लेस. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Astrologically अगर हम देखें, I see that Saturn can be your आत्माकार का planet, और Saturn can be placed in ascendant or 10th house or the 7th house, या फिर 4th हाउस में Saturn plays जो है साइन ऑफ कैंसर या साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या एरीज में या लिब्रा में Saturn placed हो. और आत्माकार का planet can even be sun in your chart. All right, so planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees can be Sun or Saturn. जो जैसे the sign of एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये भी आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है. यानी इन साइंस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड हो सकते हैं. जैसे एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कैंसर में पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, और कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तरा, आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, एंड इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली कैसे रेजोनेट करते हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू राइट एंजल ब्लेसिंग्स एज वेल. लाइक दिस video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the Ace of Swords here, or your name, the first letter of your name can be CEGJORTVY. इन लेटर से आपका नाम शुरू होता है. That's why you picked this pile. So let's get started with the main tarot here. You never thought this would happen to you, but it will. You never expected pile number 2 this to happen. So ये क्या चीज़ है, क्या ये unexpected चीज़ है? You never thought it's going to happen, but it's happening. Okay.
We have the Queen of Cups. All right. Then we have Knight of Swords. Okay. King of Swords. I feel this card also wants to come out. We have the Nine of Pentacles. All right. Okay. Pile number 2, I feel that you guys are already very intuitive, or you guys are already connected to occult sciences, whether it's astrology, tarot, mysticism, Reiki, healing, crystal healing, or somehow you are connected to the 8th house. 8th house, of course, astrology, occult, mysticism ka to hai hi hai, tarot ka to hai hi hai, but 8th house is also research work, doing PhD, investigation, diagnosis, being a surgeon, all right, dealing with other people's emergencies. Somehow इन चीज़ों से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, इस तरीके की कामों की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा इंट्यून्ड हो. मे बी आपका असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में, या फिर आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज इन द 8th हाउस, या मून सन, मतलब कोई प्लैनेट 8th हाउस में ज़रूर होगा, या साइन ऑफ स्कॉर्पियो में ज़रूर होगा. And there is this sense of restlessness in you for sure. Like you can have moon Mars combination, moon Mars conjunction in your chart. Yeah, Mars basically moon को aspect कर रहा है, which shows that restless feeling कि जो काम करना है ना अभी करना है, वेट नहीं करना, अभी चाहिए, जो चाहिए अभी चाहिए, अभी करना है. एक जल्दबाजी, एक रेस्टलेसनेस यहाँ पर नज़र आ रही है. बट यू विल नोटिस कि इन सब चीज़ों के बाद जो है, मतलब अब एक जो चेंज यहाँ पर आ रहा है, यू नेवर थॉट दैट दिस इज गोना हैपन टू यू, बट इट इज़, यू आर बिकमिंग मोर काम कंपोज, यू आर बिकमिंग मोर लाइक, पहले आप बहुत ज़्यादा spontaneous थे. Now you are planning and strategizing things well. Now you are looking at the scenery. Now you're looking at what is unfolding इन योर पाथ. मतलब आप देख रहे हो, साक्षी होकर देख रहे हो कि क्या चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड हो रही है, और देन यू डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन. और आप बहुत सीक्रेटिव नज़र आ रहे हो. यू आर एक्सट्रीमली सीक्रेटिव इन नेचर, यू आर इंटुइटिव, यू आर यूजिंग योर लॉजिक एज वेल. और आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता कोई. यू आर वेरी डिप्लोमेटिक, यू आर वेरी डिप्लोमेटिक. आप इसी वजह से दूसरे लोगों की एमरजेंसी में हड़बड़ी या ऐसा घबरा नहीं जाते हो. आप शांत रहकर डिसाइड करते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. आपका दिमाग जो है चलता है इवन इन एमरजेंसीज. ऑल राइट. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है दैट यू विल फाइंड अबंडेंस when you're dealing with other people's emergencies, or you will find yourself when you're dealing with unexpected situations, or when you are, मतलब आप अपने आप को जान पाओगे, या आपको अपनी कदर होगी, या आप कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है when you are in emergency kind of situation dealing with other people's emergency, doing diagnosis related work, investigation related work, or tarot astrology related work, और अगेन सर्जरी रिलेटेड वर्क. जैसे हॉस्पिटल में एमरजेंसी वाला जो डिपार्टमेंट होता है, यू मे बी यू गाइज वर्क देयर, मे बी यू गाइज आर डॉक्टर्स, मे बी यू गाइज आर सर्जन्स, मे बी यू गाइज डील विद एक्सीडेंटल केसेस, मे बी बेसिकली यू आर डीलिंग विद अदर पीपल्स एमरजेंसी, एंड देयर यू विल फाइंड योर सेल्फ. मतलब वहाँ पर जाकर यू रियलाइज, ओ ये मेरा काम है, इसमें मैं अच्छी हूँ. मे बी जो दूसरे जो डे टू डे रूटीन वर्क्स है, मे बी यू आर नॉट गुड एट दोज थिंग्स, एंड यू विल रियलाइज इट वेरी सून. नाउ यू विल वर्क बेस्ट जब आप कोई जल्दबाजी वाली सिचुएशन से डील करो ना, यू विल वर्क बेस्ट देयर. सो दिस कैन बी सीन, दिस काइंड ऑफ विजडम इज कमिंग टूवर्ड्स यू. या ऐसे सिचुएशंस में आप होगे जहाँ पर आप दूसरों की इमरजेंसी से डील करते हो. यू नेवर थॉट दैट यू फाइंड योर सेल्फ इन दोज एमरजेंसीज. यू फाइंड योर, वी कैन से, वो कंफर्ट जोन आप इमरजेंसी सिचुएशन में ढूंढ लेते हो अपना.
आई मीन इट साउंड्स वियर्ड. जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है, लाइक पर्सनली इफ़ समवन आस्क्स मी, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, किसी से मिलती हूँ, वो कहते हैं आप क्या करते हो? तो देन आई से आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड आई ऑल्सो डू टैरो. सो दे आर लाइक अच्छा, ओके, all right. They're kind of confused. Confused at the same time they are surprised. कि अच्छा ऐसा भी होता है. Okay. मतलब still people get surprised and they don't really consider it as a job, as a work. They don't consider it that way. But this is also a kind of work. This is also a kind of job which we do. All right. So मतलब कुछ unorthodox, something which is very unconventional. People do it, something which people do in secrecy. You are somehow part of it. और वहाँ पर you find yourself. वहाँ पर you feel like कि हाँ मैं यहाँ पर belong करता हूँ या करती हूँ. You feel that belongingness. All right. Then we have lake. It says stillness. You will notice कि जब आप emergency kind of situation में हो, मतलब आपके दूसरे लोगों की, बेसिकली दूसरे लोग की emergency है, मतलब दूसरे लोग बहुत trouble में हैं. All right. जैसे for example people come to me for career reading or marriage reading, so or even astro tarot reading, so they have questions, they have this anxiety within them that what is going to happen, or we are feeling directionless. So यहाँ पर भी हम दूसरे लोगों की एमरजेंसी से ही डील कर रहे हैं. ये भी एक एमरजेंसी है, ये भी एक दूसरे लोगों की प्रॉब्लम से डील करना ऑन एवरीडे बेसिस. अगेन वर्गो साइन या 6th हाउस में भी आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि वर्गो साइन इज ऑल्सो अबाउट प्रॉब्लम्स, इशूज, कार्मिक डेट्स. जैसे डॉक्टर हर रोज़ दूसरे लोग की हेल्थ इशू से डील करता है, एक लॉयर दूसरे लोगों के लीगल इशू से एवरीडे डील करता है, एक एस्ट्रोलॉजर हर रोज़ दूसरे लोगों के कार्मिक डेट से डील करता है, एक टैरो कार्ड रीडर भी हर रोज़ दूसरे लोगों की डायरेक्शन देने के लिए, और जो डायरेक्शन लेस है, जो एंग्शियस हैं, उनको हेल्प करने के लिए एक्शन लेते हैं एवरीडे बेसिस पर. बिकॉज वर्गो इज़ रूटीन. मतलब हर रोज़ कोई ना कोई किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट इज़ वर्गो. एंड एमरजेंसी में साथ देना, दैट इज़ स्कॉर्पियो और 8th हाउस. सो कहीं ना कहीं इन साइंस, इन हाउसेज में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे एंड यू विल फाइंड स्टिलनेस, यू विल फाइंड रिलैक्सेशन, और यू विल प्रोवाइड दैट स्टिलनेस और रिलैक्सेशन टू अदर पीपल. दिस इज गोना हैपन. दिस काइंड ऑफ थिंग इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ. Maybe you guys are becoming surgeons, or you guys are becoming the people who are working in the emergency department, or you guys are becoming a lawyer, or you guys are becoming a doctor, you guys are becoming a astrologer or a tarot card reader. Basically, you are dealing with other people's emergency. So such things, such jobs, works where you have to deal with other people's emergency, वहाँ पर you will find stillness and you will provide stillness, you will provide calmness to other people. All right, will provide healing to other people. This is your work. All right, let's pull some more cards for pile number 2. You never expected this to happen, right? And we have spider. It says creative projects. Again, ये spider जो है वो जाल बुनती है अपना, फास्ट बुनती है वो जाल. तो उसी तरह आपको दूसरे लोगों को इस जाल से बचाना है, इस जाल से छुड़ाना है, और जो फंसे हुए लोग उनकी हेल्प आपको करनी है. ये आपका कर्म है इस लाइफ टाइम का. और कई लोग अपने खुद के जाल में ही फंस जाते हैं, उनको भी उससे निकालना, यानी मेंटल हेल्थ इशूज, साइकोलॉजिकल इशूज से उनको निकालना. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ थेरेपिस्ट, सम सॉर्ट ऑफ थेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, सो ऐसे कामों में, ऐसे करियर्स में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो. ऑल राइट, एंड यू आर ऑल्सो क्वाइट क्रिएटिव इन whatever you are doing. All right, then we have trust. People are going to trust you. People will be like that you are the best candidate or the best person to go to. All right, people will really trust you. Whatever you are doing, they trust you. And you never, like, आप कभी भी
इनफैक्ट दूसरे लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करते हो, ये भी आपकी खासियत है। आप दूसरे लोगों को हमेशा कोई ना कोई रिलीफ प्रोवाइड करते हो, दूसरे लोगों को हमेशा कोई राइट एडवाइस देते हो जिससे उसको रिलीफ हो जाता है। सो पीपल एक्चुअली ट्रस्ट यू, पीपल गेन मोमेंटम थ्रू यू। Then we have the kindness card. You're extremely kind, pile number 2. It says, what if being kind to yourself really could change everything? So you're also, this is a guidance for you, pile number 2. Be kind to your own self. Of course, you're kind to other people. I see you have the virtue of kindness within you. But आपको अपने लिए भी काइंड होने की ज़रूरत है, अपने आप को भी समय देना, अपने आप को भी रेस्ट देना, अपने आप को भी रिलैक्सेशन देना, इसका ज़रूर, ये भी बात ज़रूरी है। बी काइंड टू योर सेल्फ, बी जेनरस टू योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्पेंड मी टाइम में जहाँ पर आप अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान देते हो, मी टाइम जहाँ पर आप अपने अपने अच्छे से कपड़े पहनते हो, ड्रेसअप होते हो, ये मी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। एंड यू विल फील गुड व्हेन यू आर काइंड टू अदर पीपल। नेचुरली आप दुआएं कमा रहे हो, आप ब्लेसिंग्स अर्न कर रहे हो, और यही ब्लेसिंग्स आपको अपने बुरे समय में काम आएगी। दवा दे दी, अब दुआ करो, ये डॉक्टर भी कह देता है कि अब मेडिसिन दे दी है, अब तो ब्लेसिंग्स काम आएगी। सो ब्लेसिंग्स आखिर में काम आती ज़रूर है। तो ब्लेसिंग्स का ख़जाना पैसों के ख़जाने से भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। एंड आई डू सी यू अर्निंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटिफुल, बट जस्ट बी मोर काइंड टू योर सेल्फ। ये आपके लिए गाइडेंस है। येस, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें पाइल नंबर एंड या वन मोर थिंग, विद द 9 of Pentacles card you have lot of money. You are quite abundant in money through these kind of works. You have a lot of money with yourself, so that's great, that's good, that's brilliant, that's amazing. So about astrological aspect, astrological part, I see the sign of course Virgo, Scorpio, Gemini and Pisces seems to be prominent. Gemini is also occult or sudden things. It's also a kind of an 8th house, because Bhavat Bhavam of 8th house is the 3rd house, the sign of Gemini. So अगर 8th house secrecy है तो Gemini sign double secrecy है, उससे भी बड़ा secret। या again 8th house death and rebirth, transformation, deep rooted psychological issues है, तो Gemini इन चीज़ों का और बड़ा रूप है, because it's 8th from the 8th. सो अच्छा, जेमिनाई, वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं। जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। फिर वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और पाइसिस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्वा, भद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। एंड ऑल्सो योर वीनस कैन बी आत्मा कारका planet, or moon can be your atma karaka planet, या Mars can also be your atma karaka planet which is nearest to the 30 degrees in your chart. All right, it is representing you. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So you chose this pile because you got attracted towards the Page of Cups card here. और आपका जो नाम है, it starts like the first letter of your name. It can be BFHKNQUX. That's why I chose this pile. So let's get started with your reading. We'll start with the main tarot. You never thought this would happen to you, but it will. You never expected pile number 3 to happen. Like you never expected this to happen to you, pile number 3, but it is about to happen. It is gonna happen. So what's that thing? The unexpected thing which is happening.
Okay, we have three cards here. We have the Four of Swords. All right. Then we have the Knight of Pentacles in reverse. Then we have the Ten of Pentacles in reverse. I mean, it makes sense to me. Pile number 1 में, if you go to pile number 1, you will notice कि 3 of Swords आया था अगेन हार्ट ब्रेक का, और 10 of Pentacles का कार्ड भी आया था. ये देखो, ये 10 of Pentacles का कार्ड आया था pile number 1 में. We all are somehow connected. We all are the ocean. और ड्रॉप्स ऑफ ओशन, अगर एक ओशन की ड्रॉप कहे कि मैं दूसरी ओशन की ड्रॉप से डिफरेंट हूँ, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. वी आर ऑल काइंड ऑफ इन द सिमिलर फ्रीक्वेंसी. वहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था पाइल नंबर 1 के केस में. आपके केस में पाइल नंबर 3 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है. सो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर. ओके, वी अगेन हैव अ कार्ड जो अपने आप निकला है. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. बहुत क्विकली आपके कार्ड्स निकले हैं, मैंने अगेन खुद नहीं निकाले, अपने आप बाहर आए हैं ये. सो ओके, समथिंग अगेन it's gonna something really wonderful is about to happen. Pile number 3, and it's gonna happen quite suddenly too. It's gonna happen quite suddenly. Okay, so I see कि जो दुनिया आपने अपने लिए क्रिएट करी है, वो दुनिया का आप पार्ट नहीं हो. यू आर डूइंग समथिंग एल्स. लाइक अगेन, यू आर समवन हु मे बी राइट नाउ इज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्लीप. मतलब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आजकल, और आप बहुत थके हुए हो और रेस्ट करना चाहते हो, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, नींद आ नहीं रही है, बट यू वांट कि मैं सो जाऊं. एक रेस्ट की नीड बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही है आपके लिए. एंड यू आर ऑल्सो हीलिंग फ्रॉम समथिंग. मे बी कोई फिजिकल हेल्थ इशू है, या कोई मेंटल हेल्थ इशू है, या समहाउ समवन ब्रोक योर हार्ट. यू आर समहाउ हीलिंग फ्रॉम समथिंग. दिस कैन बी योर करंट सिचुएशन. नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत एक स्लो कार्ड है, सिट्रेनियन कार्ड है, बट बिकॉज इट्स रिवर्स, सो हेयर इट इज शोइंग बहुत जल्दी आप अपने आप को रिजुविनेट कर पाओगे, रिफ्रेश कर पाओगे. क्विकली you are gonna again start to walk on the path or maybe start to run. Quickly यहाँ पर आप अपने आप को हील कर पाओगे. बट जो आपका हैप्पीली एवर आफ्टर आपने डिसाइड करा है, या ये मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपका हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है, बिकॉज यू डोंट बिलोंग देयर. Like the 10 of Pentacles shows that happily ever after, you have a family, you have children, you have dogs, you have big home, you have very good relations with other people. Maybe this is what the society has taught you. Maybe ये चीज़ जो आपकी अपब्रिंगिंग का पार्ट थी कि भाई आप अभी एक बच्चे हो तो आप स्कूल जाओ, स्कूल जाके अब आप कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके आप यूनिवर्सिटी या कुछ मास्टर्स डिग्री करो, उसके बाद आप जॉब करो, या उसके बाद अपना बिजनेस सेट करो, एंड देन यू शुड गेट मैरिड, यू शुड हैव चिल्ड्रन, यू शुड देन टेक केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन. So this is what the society says. This is the happily ever after of society. But especially with the 10 of Pentacles here, this is not your happily ever after. Maybe आपको बंधना ज़्यादा अच्छा ना लगे, मैरिज करना आपको अच्छा ना लगे. मे बी मैरिज डज नॉट सूट्स यू, और मैरिज एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स नॉट योर होल लाइफ. ऑल राइट, not every glitter is gold. So when you see people getting married wearing very good clothes, है ना, कितने सुंदर लहंगा चोली, और ग्रूम क्या पहनता है, शेरवानी, हाँ, तो वो कितना सुंदर लगता है, पर देखने में ही अच्छा है. when you get married there can be things which you may not like. all right, there can be people who, there can be relationships, जो मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशंस में, जो लोग शायद आपको इतना पसंद ना करें. मतलब द हस्बैंड वाइफ लाइक्स ईच अदर, बट somehow the family members does not like the new wife, does not like the new husband. So अगेन, अगर मुझ पर पिंक कलर सूट करता है, ज़रूरी नहीं आप पर भी पिंक कलर सूट करे, हो सकता है आप पर रेड कलर अच्छा लगे. तो सूट करने पर है बातें, सूट करने पर है चीज़ें. कईयों को मैरिज सूट करती है, कईयों को नहीं करती. एंड समहाउ पाइल नंबर 3, यू गाइज आर ब्रेन वॉश्ड बाय द सोसाइटी.
brainwashed by this element that marriage is the ultimate thing. Everyone should do it, but that's not really the case for you. Pile number 3, maybe marriage may not be the best thing for you. एंड यू मे रियलाइज इट, शायद ये रियलाइजेशन आपके अंदर है या फिर आने वाली है, बिकॉज देन यू मे बी समवन इन योर फैमिली, someone maybe your friend or in your family gets married, and when they get married they tell you what is happening in their married life, and then you're like अच्छा ऐसा होता है, नहीं 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 फिर तो मैंने मैरिज नहीं करनी है, तो फिर स्कैम है. and you're like ओह बस 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 ये तो सुंदर कपड़े पहनकर अपना फ़ायदा उठाने वाली बात होगी, फ़ायदा उठवाने वाली बात होगी. सुंदर कपड़े मिल रहे हैं नहीं कुछ भी कर लेंगे, यानी सुंदर कपड़े मिल रहे हैं तो कल को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, वो हमें ही उठानी पड़ेगी, चाहे सुंदर कपड़े पहन के कर ले चाहे इतने अच्छे कपड़े पहन कर ना करे. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आफ्टर मैरिज इट इंक्रीजेस ट्रिमेंडसली. दैट्स व्हाई सैटर्न, द प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गेट एक्सॉल्टेड इन द 7th हाउस ऑफ मैरिज. लिब्रा साइन जो कि रिलेशनशिप मैरिज का साइन है, उसके अंदर सैटर्न जो एग्जॉल्टेड है, क्योंकि सैटर्न कहता है ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि सैटर्न ठंडा ग्रह है, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए मैरिज में. और सर्वेंट बन के रहना पड़ता है मैरिज में. हर किसी की बस की बात नहीं है सर्वेंट बन के रहना. सैटर्न सर्वेंट है, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है मैरिज में. हाँ जी का पार्ट पक्का करना पड़ता है कि हाँ जी हम ये काम करेंगे, और अगर ना जी करते हो, नहीं करेंगे, तो समझ लो उधर से कोई ना कोई टॉन्ट, कोई ना कोई आपको गलत बात सुननी पड़ सकती है. All right, अगर आप pile number 3, you guys are the, I feel pile number 3 you guys are the people who have a lot of self-respect. I feel pile number 3 you guys can have a little ego as well. I feel pile number 3 you guys are the people जो अपने आप को पहले रखते हैं. But if you get married तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहले नहीं रख पाओगे, और आप अपने आप से in touch फिर नहीं रह पाते. And you eventually actually you eventually you know forget yourself, forget your true self. You forget yourself in marriage, you forget yourself in your happily ever after. शायद वो happily ever after जो दुनिया का है वो आपका नहीं है. All right, so this is kind of a harsh reality, but this is, I know this is general reading. It can come true for some, it may not come true for many. But if you have chosen this pile, some part of it is going to be true in your life. नाइट ऑफ वॉन्ड जहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल को शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है दैट बीइंग सिंगल, बीइंग ए बैचलर will be the best choice, because it gives you freedom to do whatever you want to do. You are not tied up with responsibilities. ऑल राइट, आई एम नॉट सेइंग मैरिज करना बुरी बात है, कईयों को सूट करता है, मैरिज करनी चाहिए उनको. बट सच्चाई की ये बात है कि भाई 1% लोगों का मैरिज जो है दुनिया में अच्छा होता है. वो कहेंगे कि मैरिज से अच्छी तो कोई और चीज़ उनको दुनिया मतलब हुई नहीं ज़िंदगी में. मतलब मैरिज एक बेस्ट चीज़ हुई है उनकी लाइफ में. दे रियली अप्रिशिएट देयर स्पाउस, दे रियली अप्रिशिएट देयर मैरिज. और वो 1% लोग 99% लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम भी मैरिज करो, और वो 99% लोग फिर आ जाते हैं बातों में. मतलब काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं बातों में कि हाँ हमें भी मैरिज करनी चाहिए, एंड देन दे आर पेइंग दैट कार्मिक डेट ऑफ इन देयर लाइफ थ्रू मैरिज. दे हैव अ टफ मैरिड लाइफ मोस्ट ऑफ टाइम. अगेन एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा है कि बहुत कम कॉम्बिनेशन है गुड मैरिज के, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है डिवोर्स, सेपरेशन के, बैड मैरिज के. सच्चाई की बात है, लिटरली. आई एम नॉट लाइंग हेयर, लिटरली इट्स लाइक दिस. So be careful, be extremely careful, because I see pile number 3 you guys are the people जो responsibilities इतना नहीं लेना चाहता. You are someone who want to be a free bird. You are someone who do not want to be tied down by societal pressure and society's responsibilities. You don't want to be tied down. I see कि आप अकेले रहकर शायद ज़्यादा enjoy करते हो अपनी लाइफ को. मे बी सी ड्रामास, के ड्रामास देखना आपको जो है ज़्यादा अच्छा लगे, बट जब आप रियल लाइफ में व्हेन यू कम इन अ रिलेशनशिप और मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन, यू मे फील लाइक दैट ये तो सी ड्रामा, के ड्रामा जैसा नहीं है. बिकॉज अगेन बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करा जाता है चीज़ों को इन सी ड्रामा एंड के ड्रामा, एंड दीज ड्रामाज आर एक्चुअली बिल्ड इन अ फीमेल्स पर्सपेक्टिव. तो एक फीमेल क्या जाते हैं, फीमेल पर्सपेक्टिव से बना होता है. But marriage is in between two people, right? So there is a male perspective as well.
तो उसका भी उसके बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी है. So again, you chose the page of cups. You guys are already very old and mature people. Old and mature yani ki you guys are quite old souls and you understand what I'm trying to say. You will not really criticize this reading, I feel. Many of you will really understand what I'm trying to say here. This reading could have been quite unexpected for you. I'm not saying that you guys will have a bad marriage. ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रीडिंग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपकी गुड मैरिज है बैड मैरिज है. बट आई एम जस्ट सेइंग हेयर इन दिस रीडिंग यू आर गेटिंग टू नो मे बी द बैचलर लाइफ सूट्स यू मच बेटर देन द मैरिड लाइफ. ऑलराइट, जस्ट वांटेड टू clear this thing because this is what the spirit wants to tell you. I and the spirits are the well-wishers. Me and the spirits are the well-wishers. The universe is the well-wisher. So we have the earth fairy. It says physical health, grounding, foundations. So pile number 3, you guys, foundation says कि भाई आपका जो foundation है, आपका जो upbringing हुआ है, it is very strong. कि भाई जो आपकी फैमिली वैल्यूज़ है, जो आपके परिवार ने चीज़ें कही है, या जो सोसाइटी ने एक बनाया है सिस्टम, आप कहीं ना कहीं उसको ब्रेक नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते. आई सेड दिस थिंग, आई टोल्ड यू दिस थिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग दैट यू गाइज आर काइंड ऑफ ब्रेन वॉश्ड बाय द सोसाइटी कि भाई यू आर एट द एज यू शुड गेट मैरिड, सो पीपल स्टार्ट टू प्रेशराइज यू. Alright, I got my job, I will have just 3 years, and then my parents would say get married or try to find someone, or we are going to find someone for you. It's time. तुम बूढ़े हो चले हो, कब करोगे मैरिज, कब करोगे शादी. So there is that societal pressure I see. Alright, and then we have calming the waters, peaceful self-regulation. You have to calmly decide what you want in life. Do not get pressurized. That's a very strong guidance for you. Do what makes you feel more happy. Makes you feel कि भाई ये चीज़ लॉन्ग टर्म में मुझे खुश रखेगी, वो चीज़ आपको करनी चाहिए. All right. Then we have loss, lack, fear, victimization. All right. So do not fear that, oh, I will lose the chance of marriage if I didn't got married in my 20s or in my early 30s. Somehow we get the love of our life in our 40s as well. So wait करना right person के लिए better रहेगा as compared to getting married to the wrong person. All right. So मैरिज, स्पेशली मैरिज वाली सिचुएशन में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू गेट मैरिड, डोंट गेट मैरिड. देयर आर गोइंग टू बी मैनी पीपल हु विल बी अनमैरिड और कुड हैव बीन डिवोर्स्ड इन द फ्यूचर. सो ऐसा नहीं है कि भाई कौन आपका ध्यान रखेगा, आपको आपका कल को कोई परिवार नहीं होगा, आपका कौन टेक केयर करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देयर विल बी वी कैन से जैसे फ्लैट सिस्टम नहीं होता, अपार्टमेंट सिस्टम, तो ऐसे ओल्ड एज लोगों का भी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पर ओल्ड एज लोग ही रहा करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी होगी, एंड यू विल हैव पीपल ऑफ योर ओल्ड एज ओनली, एंड acquaintances हम हो सकते हैं. So it's not that you have to have children. So do not get that pressure or do not take that pressure from the society. Then we have abundance card. Whatever you're going to pick, okay, whatever choice you make, just make sure that are you going to be abundant in that? Are you going to feel abundant in that? So हर चीज़ को परखो, ये आपके लिए strong guidance है. And somehow ऐसा हो सकता है, पाइल नंबर 3, देयर हाई चांसेस कि जब आप एनालाइज करो मैरिज को, दूसरों की मैरिड लाइफ को, आप डेटा इकट्ठा करो, आप रिसर्च करो मैरिज पर, तो यू रियलाइज दैट मे बी मैरिज इज़ नॉट फॉर मी. आई विल बी मच मोर अबंडेंट और विल फील मच मोर अलाइव इफ़ आई एम सिंगल. समहाउ एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर इस चीज़ की फील हो रही है बैचलरहुड की. एंड इट्स नॉट अ बैड डिसीजन. ऑल राइट, नथिंग इज़ गुड और बैड. यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर योर. यू हैव टू मेक द डिसीजन कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है. तो ज़रूर अगेन, इफ़ समवन इज़ लैक्टोस इंटॉलरेंट एंड समवन इज़ नॉट लैक्टोस इंटॉलरेंस, तो जो जिसको लैक्टोस इंटॉलरेंस नहीं है उसको मिल्क पिला दो, उसको शायद वो मिल्क जो है या वो जो मिल्क प्रोडक्ट है वो फ़ायदा दे दे. बट जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है उसको अगर मिल्क दे दो, मिल्क की चीज़ दे दो, उसके लिए तो, उसकी बॉडी के लिए तो बड़ी ख़राब चीज़ है.
राइट है तो एक ही चीज़, मिल्क ही दे रहे हैं, पर एक को वो सूट कर रहा है और दूसरे को वो सूट नहीं कर रहा है, एक का वो फ़ायदा कर रहा है, दूसरे का वो नुकसान कर रहा है. तो अगेन आपको अपना डिसीजन बनाना है. एंड समहाउ रिसर्च ये कह सकती है आपकी कि मैरिज इज़ नॉट फॉर मी एंड इट्स ओके, इट्स फाइन. Marriage is a part of life, not your whole life. And you're not a failure if you didn't got married. All right. Somehow एक ये strong major message आ रहा है. I think that you never thought that this is going to happen to you, but this kind of realization is coming. And maybe फिर आप अपने आप को marriage से बचा लेते हो and you live a good life. Some people of course will get married and they will also lead a good life. But I see many of you guys may not get married, and it's not a loss. It's actually it's a choice which will make you abundant. To be single, to be a bachelor, it's a good choice. It's not a bad choice. It's a good choice. So do not get more क्या कहते हैं और ज़्यादा ब्रेन वॉश मत हो सोसाइटी से. ये आपके लिए गाइडेंस है. ऑल राइट. सो या ये maybe you wanted to get married, but suddenly this realization is gonna come that maybe marriage is not for me. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Taurus, Leo, even Sagittarius and Aquarius seems to be prominent. In signs में आपके planets placed हो सकते हैं. So Taurus में we have Kritika, Rohini, Mrigasira, and Leo में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, and Sagittarius में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़. फिर Aquarius में we have Dhanishta, Satabhishak and पूर्व भाद्रपदा. ऑल राइट. सो इन साइंस इन नक्षत्रास में आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का सेनेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लानट ज़रूर प्लेस हो सकता है D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. योर आत्माकारक का द प्लानट विच इज़ होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, वो प्लानट आपके चार्ट में मार्स हो सकता है, सन हो सकता है, जुपिटर हो सकता है. All right, so yeah, that was it. This was the reading, and do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically, and do write angel blessings as well in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from the website. The link to my website is in the description box below, and if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.